हेलो फ्रेंड, ये यूटेरिया का 24वां सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो कृष्णा बेसिन। देखिए, अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है, ये कर्नाटक में है। ठीक है। कृष्णा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। पेरियार बेसिन केरल में है। गंगा लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। भारत का नेशनल एवं एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? कलकत्ता में। भारतीय पुरातत्व संस्थान भी कलकत्ता में ही है। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। सड़क अनुसंधान केंद्र जो है नई दिल्ली में है। देखिए, कुछ बीमारी है उसको मिलान करना है। देखिए, ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में हो जाता है। स्टेम रोट रोग चावल में होता है। वाइट रस्ट रोग सरसों में होता है। अर्ली ब्लाइट रोग आलू में होता है। खैरा रोग जिंक की कमी से धान में होता है। ठीक है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। गेहूं में कीटू रोग होता है। ठीक है। मोजैक रोग तंबाकू में होता है। और लाल सन रोग जिसको रेड डॉट रोग बोलते हैं, लाल सन रोग गन्ना में होता है। कौन खगोलीय पिंड है? देखिए, खगोलीय पिंड कौन है? तीन में से सभी हो जाएगा। सूर्य भी है, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। ठीक है। चलिए, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। पालनी पर स्थित है। कोडाइकनाल किस पर स्थित है? पालनी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुडी है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल में हैं, जिसे कार्डमम की पहाड़ी भी कहते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम देश में बात करें तो रूस है। दूसरा कनाडा, उसके बाद चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और भारत का स्थान 7वां है। और 8वां पर बात करें तो अर्जेंटीना है। 8वां पर अर्जेंटीना। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो थार है। देखिए, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के सीमा पर पड़ता है। तकला मकान चीन में है। दस्त तेलुट मरुस्थल ईरान में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। किसने राज को एक आवश्यक बुराई माना है? टॉमस पेन ने राज को एक आवश्यक बुराई माना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है? मुख्य ऋण दर। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूरजताल झील, आचंद्रताल झील ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका झील ही है। बेमनाथ झील, अष्टमुडी झील ये सब केरल में है। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। देखिए, प्रारूप समिति के अगर गठन की बात करें तो इसकी गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन सी समवर्ती सूची का विषय है? विवाह तथा तलाक समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। मुद्रा बैंकिंग संघ सूची का है। देश की प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? अनुच्छेद 98। ये संसद के सचिवालय से संबंधित है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात, वार्षिक वित्तीय बात कर ले तो अनुच्छेद 112 में है। ठीक है। चलिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? देखिए, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, ये बिल्कुल गलत है। सबसे अधिक उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई बने थे। 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनकी पद के दौरान हो गई थी, ये बिल्कुल सही है। प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यही बिल्कुल सही है। संविधान की संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1969। देखिए, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जुटा। फिर 71वां संविधान संशोधन 1971वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें नमक 3 भाषा जुटा था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और फिर 21 और 71, 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें टोटल 4 भाषा जुटा, बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। चलिए, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के संबंधित अनुच्छेद कौन है? देखिए, अनुच्छेद 89।
79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है। और देखिए अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होंगे। किस राज्य की विधानसभा में चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था? केरल। 1982 में प्रयोग किया गया था। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो 40 होता है। देखिए विधान परिषद भारत में 6 राज्यों में है, ठीक है, याद रखिए कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 1658 में हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक 1659 में हुआ था। चलिए कुछ मिलान करना है। अकबर ने आईना दहसाला बंदोबस्त की अगर बात करें तो अकबर ने शुरुआत किया था और इसका स्थापना हुआ था दहसाला बंदोबस्त को 1580 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रत्येक मुद्रा चलाए थे। इल्तुतमिश चहलगानी अमीर चहलगानी, शेरशाह, सरके आजम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्त करने की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी? अकबर के शासनकाल पर प्रचलित थी। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? निकोलो कांटी, ये इटली का रहने वाला था। डिमोगो पायस, ये कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। नूनीज अछूत के समय आया था। कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, बिल्कुल गलत है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरेस्टिनेमी थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और 24वें महावीर। और प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव थे। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। प्रमुख संदर्भ स्थल चनहुद्रो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द किसके लिए आया है? तो गाय के लिए। देखिए प्रथम अनाज का नाम जौ था। सबसे पहले सबसे पहले पालतू बनाया मनुष्य ने वो कुत्ता था। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा, सोम प्रकाश, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चला जा रहा था। बंगाल गजट, इसका जो स्थापना 1780 में हुआ जेम्स हिकी के द्वारा। सबसे पहले आंदोलन में सहमति घटना कौन सी है? देखिए नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1932 में। सबनी अवज्ञा के आंदोलन, देखिए इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। देखिए 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होता है और 5 अप्रैल को पहुंच जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद 6 अप्रैल को गांधी जी नमक कानून को तोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी? लॉर्ड रिपन को। देखिए वर्नाक्युलर क्रेस एक्ट 1878 में जो लॉर्ड लिटन के समय में आया था, इसको समाप्त 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया गया था समाप्त। कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? माइक्रोफोन, ठीक है। देखिए लाउड स्पीकर ये क्या करता है? तो याद रखिएगा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। घरेलू विद्युत परिपथ तरल तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कि निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? रॉकेटों में प्रयोग किया जाता है निम्न तापमापी, इसे क्रायोजेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरणों को। जैव विविधता में अधिकतम संकट किससे होता है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। विद्युत घट्टी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? लेक्लांसी सेल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा समांग मिश्रण है? कुहासा है जो समांग मिश्रण का उदाहरण है। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर किसका मान बढ़ता है? आयरन ऊर्जा का मान बढ़ता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, है ना। सोडियम बाई कार्बोनेट।
एल्केन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है? CN। एल्केन, एल्केन की बात करता है CnH2n+2। अगर एल्केन की बात करेगा तो CnH2n। एल्कान की बात करेगा CnH2n-2। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किस क्रायोलाइट एल्युमिनियम के अयस्क है? किस कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? गोल्जी काय को। कौन सा कथन RNA के संबंध में सही नहीं है? देखिए, इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है, इसमें बेस थायमिन का जगह यूरासिल आ जाता है, यह केंद्र के कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। ये इनमें सभी के सभी सही हैं। ठीक है। चुकंदर में कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है? विटामिन। किसमें असूत्री विभाजन होता है? जीवाणु में, नीलहरी शैवाल में, अमीबा में, सब में सूत्री विभाजन होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? ताप विद्युत संयंत्र से। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना, चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1655 में हुई। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था साहू एवं ताराबाई के बीच में। पालखेरा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 सालाबाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 देवगांव की संधि के द्वारा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-19 पेशवा पद की समाप्ति हो गई। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया मराठों द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में मराठों तथा अहमद अली के बीच। मुगल सम्राट एवं चौथ एवं स्वदेशी मुख था। क्या था? करों का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पर संबंधित प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत कहा जाता था। स्वतंत्र राज्य में उनके संस्थापक अवध के संस्थापक सादत खां थे। बंगाल के मुर्शिद कुली खां थे। कर्नाटक के सादुद्दौला खां थे। हैदराबाद के चीनकिलीज खां एवं निजाम मुल्क थे। भरतपुर के चुरामन एवं बदनसी थे। चलिए, इस तरह से आज सेट नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।